हेलो साथियों, मैं पूरन देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी मैथ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ खास इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जो आपकी डिमांड पर बनाया जा रहा है। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही खास टॉपिक जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहा है। तो चलिए साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझने वाले हैं, एक एक प्रश्न को एक एक बारीकी चीज़ों से देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों क्या होते हैं, थोड़े से फंसे हुए होते हैं। तो इस चीज़ को समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मिनट देखकर इस चीज़ को सीख जाएंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो बैठकर देखना होगा। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके सभी तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, जल्दी से शुरू कर लेते हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी को पल पल का अपडेट मिलते रहे। तो चलिए साथियों, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट में होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैलेंडर में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखिए, कैलेंडर जो होता है वो किससे बना होता है, तो वो होता है वर्ष से बना होता है। माह की संख्या होती है और दिनों की संख्या होती है, साप्ताहिक संख्या होती है ना। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, माह में या तो 28 हो सकता है या 29 हो सकता है या 30 हो सकता है या ऐसे 31 हो सकता है। टोटल कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं, ये सब आपको पता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सामान्य वर्ष होता है और एक होता है लीप ईयर, जिसको हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष, ठीक है। तो 2 प्रकार के वर्ष आपको मिलेंगे कैलेंडर में, एक सामान्य वर्ष मिलता है, एक लीप वर्ष मिलता है। तो देखिए, लीप वर्ष या अधिवर्ष की पहचान क्या होगी। तो लीप वर्ष की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। ध्यान से समझिएगा ना, दिए गए वर्ष में लीप वर्ष की पहचान 2 प्रकार से करेंगे। पहला, अगर वर्ष जो है वो सामान्य तरीके से है, जैसे 1966, 1928, 1985, 1864, कुछ इस प्रकार से अगर सामान्य तरीका से दिख रहा है। 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष सामान्य संख्यात्मक रूप में दिखता है और एक दिखता है आपके 100 के गुणज में, जिसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्लियर है ना? दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अभी देखिए, ध्यान समझिएगा, लीप वर्ष उनमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर कोई वर्ष है उसको हम अगर 4 से भाग देते हैं, शताब्दी वर्ष को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, शताब्दी वर्ष जो 100 के गुणज में होगा। क्लियर है? शताब्दी वर्ष को छोड़कर दिए गए बाकी जो वर्ष होंगे उनको अगर हम 4 से भाग देते हैं, अगर हम 4 से भाग देते हैं और वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वह वर्ष लीप वर्ष के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए 1864, इसको 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 1864 क्या है, हमारा लीप वर्ष होगा, अधिवर्ष होगा। उसी प्रकार 1966 को अगर 4 से भाग देंगे तो देखिए भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 1966 लीप वर्ष या अधिवर्ष नहीं कहलाएगा। 1928 को देखिए 4 से भाग देकर क्या भाग जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1928 जो है वो आपके लीप या अधिवर्ष हो जाएगा। 1985 4 से भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो ये आपके अधिवर्ष या लीप वर्ष के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर बात किसकी हुई है कि भाई जिसको हम 4 से भाग देंगे और पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वह वर्ष हमारा लीप ईयर कहलाएगा, अधि ईयर कहलाएगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में क्या होता है साथियों? शताब्दी वर्ष दैट मीन्स क्या होता है, समझिएगा। शताब्दी वर्ष दैट मीन्स 100 का गुणज, 100 का मल्टीपल में आएगा, उसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। जैसे 100, 200, 1500, 300, 800, 2000, तो ये सब क्या है, 100 के गुणज में है, इसको कहते हैं शताब्दी वर्ष। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 1900। इस प्रकार के जो वर्ष होंगे वो सब क्या है, आपके शताब्दी वर्ष में काउंट होता है। तो इस प्रकार के वर्षों में हम कैसे शताब्दी वर्ष काउंट करते हैं कि भाई शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कैसे काउंट करते हैं कि भाई हमको 4 से भाग दे रहे हैं, तब तो यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए 4 से भाग दिए तो भाग हुआ वह लीप ईयर या आपके अधिवर्ष हुआ। लेकिन नीचे भी तो 4, सब संख्या 4 से विभाजित हो रहा है, तो क्या सभी के सभी यहाँ पर लीप ईयर या अधिवर्ष हैं? नहीं। तो हम जब शताब्दी वर्ष की बात होती है तो हम 400 से भाग देकर लीप ईयर या अधिवर्ष की बात करते हैं। तो इसको 400 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं हो रहा है, ये भी 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 भाग नहीं हो रहा है। देखिए
इसको 400 से भाग देकर देखिए भाग हुआ क्या पूर्णतः, जी हाँ पूर्णतः भाग हुआ। तो सन 800 जो है वो हमारा लीप या अधिवर्ष है। वैसे ही 2000 को भाग दीजिए, ये भी भाग हो जा रहा है, तो ये भी क्या है एक शताब्दी, आपके शताब्दी वर्ष के साथ साथ लीप या अधिवर्ष है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दो प्रकार से हम अधिवर्ष या लीप वर्ष ज्ञात करते हैं, 4 से भाग देकर और 400 से भाग देकर। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब इसके अलावा जैसे देखिए हमने 4 से भाग दिया और भाग नहीं हुआ, तो ये लीप ईयर या अधिवर्ष नहीं है, तो ये क्या है सामान्य वर्ष है। दैट मीन्स सामान्य वर्ष क्या कहता है, जो लीप ईयर नहीं है वह एक सामान्य वर्ष की भांति बिहेव करता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब देखिए समझिएगा, आप सभी को मालूम है कि भाई सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो सामान्य वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है आप सबको मालूम है, 365 दिन। कितने दिन होता है 365 दिन। इसमें देखें तो ये होता है कितना होता है जी 52 सप्ताह और 1 दिन। इसमें 366 दिन होता है और इसमें कितने सप्ताह होते हैं, इसमें 52 सप्ताह इसमें भी होता है, लेकिन इसमें कितना दिन होता है 2 दिन होता है। अब सप्ताह कैसे ज्ञात करेंगे, 7 से भाग देकर, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 1 बज गया, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 2 बज गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 365 दिन को 52 सप्ताह 1 दिन गिनेंगे और 366 दिन को 52 सप्ताह 2 दिन गिनेंगे। ये 1 और 2 का रोल अभी आगे आएगा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। चलिए अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको एग्जाम में मिलेगा जरूर, तो यहाँ से क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, तो उसका हिसाब किताब हमको कैसे दे सकते हैं। ठीक है, समझिएगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, है ना। पहला चीज़ आपको क्या याद करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है। तो सामान्य वर्ष में प्रथम दिन, सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और सामान्य वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, एक समान होता है। तो प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होगा, एक समान होगा। प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होंगे, एक समान होंगे। क्लियर है, प्रथम दिन व अंतिम दिन एक समान होगा। कैसे एक समान होगा, आइए समझाते हैं आपको उदाहरण के माध्यम से। जैसे 1 जनवरी सन 2003 को शुक्रवार था, ध्यान से समझिएगा, है ना, शुक्रवार का दिन था। तो 31 दिसंबर सन 2003 को कौन सा वार होगा। तो कॉन्सेप्ट के आधार पर 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2003 को भी शुक्रवार ही होगा। यहां तक बातें क्लियर हो रही है मेरे प्यारे साथियों। तो कोई भी सामान्य वर्ष है, उसका प्रथम दिन जिस दिन भी होगा, अंतिम दिन भी उसी दिन ही होता है। क्लियर है। अब हम बात करें, देखिए ये तो जनरली आपको दिख रहा होगा कि भाई 1 जनवरी से 31 दिसंबर सेम ईयर है, तो 1 साल हुआ, सामान्य वर्ष हुआ तो काउंट हो गया। लेकिन समझिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे घुमा के दिया जा सकता है सामान्य वर्ष से रिलेटेड। कैसे, ध्यान से समझना ना, बहुत आसान है। 10 जून सन 2002 को अगर गुरुवार का दिन रहा, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं इसको, 10 जून 2002 को गुरुवार का दिन रहा, तो 9 जून 2003 को कौन सा वार होगा, 9 जून 2003 को कौन सा वार होगा। तो देखिए साथियों, यहां पर वर्ष बदल चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी वही है जो हमने अभी सीखा। 10 जून 2002 से 9 जून 2003, अगर हम हमारा सामान्य वर्ष का प्रथम दिन, मैं 1 जनवरी, प्रथम दिन 1 जनवरी नहीं बोल रहा हूँ ना, प्रथम दिन बोल रहा हूँ, कोई भी वर्ष का प्रथम दिन। तो अगर हम बात करें 2002 का प्रथम दिन 10 जून को है, तो अगला साल जो आएगा उसको 365 दिन होने में 9 जून लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। 365 दिन होने में 9 जून होगा कि नहीं। अच्छा, इसको समझने के लिए आप अपने बर्थडे को ही देख लीजिए। सपोज किसी का बर्थडे 10 जून 2002 को आता है, तो वह 1 साल का कब कंप्लीट होगा, 31 दिसंबर को हो जाएगा क्या, जी नहीं होगा। 31 दिसंबर को बिल्कुल भी नहीं होगा, वो होगा 1 साल का कंप्लीट, 9 जून 2003 को कंप्लीट होगा। तभी तो वो अपना अगला बर्थडे 10 जून 2003 को मनाएगा और बोलेगा कि मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 1 साल 1 दिन का हो जाएगा जिस दिन वो केक काटेगा।
बातें क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा लीप ईयर और सामान्य वर्ष का। तो ये हो गया सामान्य वर्ष का कॉन्सेप्ट। तो 10 जून से 9 जून देखिए लगातार वर्ष होने चाहिए भाई, है ना। वर्ष का गैपिंग आएगा तो फिर वो अलग तरीके से काउंट होगा, वो क्वेश्चन में बताएंगे आपको। तो ये कितना दिन क्या होता है, सेम होता है। तो यही चीज़ हम आपको बतला रहे हैं यहाँ पर। तो जरूरी नहीं है वर्ष जो है दिए गए हों वो समान हो, ऐसे भी सामान्य वर्ष काउंट होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अभी समझाया आपको। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आप सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, कि भाई देखिए समझिएगा ना। जैसे देखो 10 जून 2003 को कौन सा दिन होगा भाई? 9 जून 2003 को गुरुवार था, तो 10 जून 2003 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार का दिन होगा। तो देखिए सामान्य वर्ष का पहला दिन, उसके ठीक अगले वर्ष का पहला दिन, एक साल पूरा हुआ 9 जून को, उसका ठीक अगला वर्ष का पहला दिन कौन आया? 10 जून को। कितना दिन आगे बढ़ा? इस दिन से देखो इसको कितना दिन आगे बढ़ा? एक दिन आगे बढ़ा। तो उसी बात को कहते हैं कि किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन जिस दिन होगा उसके ठीक अगले वर्ष का प्रथम दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। दो कॉन्सेप्ट हुए, एक कॉन्सेप्ट प्रथम दिन व अंतिम दिन, सामान्य वर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि प्रथम दिन और अगले ठीक अगले साल का प्रथम दिन कौन सा, कितना दिन आगे बढ़ जाता है? एक दिन आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? अच्छा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर आपको चकित करने के लिए, जैसे देखिएगा उदाहरण समझा रहा हूँ ना, देखिए ऐसा कुछ होता है ना, ये बोल देगा 10 जून 2004 और 9 जून 2005। चलो अब आप क्या कह रहे हैं, 2004 को देखकर लीप ईयर है बोल रहे हैं। अभी लीप ईयर कॉन्सेप्ट नहीं आया है ना, समझाएंगे अभी जस्ट इसके बाद। लीप ईयर है तो आपका दिमाग जाएगा लीप ईयर की ओर। लेकिन देखिए लीप ईयर कब काउंट होता है? लीप ईयर तभी काउंट होगा जब वह 29 फरवरी को क्रॉस करेगा। जब तक 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुआ है वो सामान्य वर्ष की भांति व्यवहार करता है। यदि डायरेक्टली वर्ष दिया है, जैसे अभी हमने उदाहरण में समझा ना कि 1866, 1864 ऐसा कुछ का समझा ना, अगर डायरेक्टली दिया है उसमें हम क्या करते हैं, लीप ईयर या सामान्य वर्ष डायरेक्ट फाइंड करते हैं। लेकिन अगर दिन आपको तारीख के साथ दिया है तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि 29 फरवरी का दिन आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो वह लीप ईयर होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुई? चलो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। लीप ईयर यहाँ पे लिख देते हैं लीप या अधिवर्ष। लीप या अधिवर्ष 300 कितने दिन होते हैं? 66 दिन होते हैं, और 52 सप्ताह 2 दिन होता है। ठीक, अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, लीप ईयर का प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन आगे होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए पहले अभी 1 जनवरी बता रहा हूं ना, 1 जनवरी सन 2004 को मंगलवार था। ठीक है, 1 जनवरी सन 2004 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर सन 2004 को कौन सा दिन होगा? बुधवार का दिन होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक दिन आगे बढ़ेगा बस, क्योंकि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है ना, इसीलिए सेम दिन नहीं हो सकता। सेम दिन सामान्य वर्ष होता है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? सामान्य वर्ष से एक दिन एक्स्ट्रा, यहाँ पर सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। मतलब सामान्य वर्ष के कंपेरिजन में देखें तो एक ही दिन एक्स्ट्रा हुआ ना, देखो 366 लिखा है बस, है ना। तो 1 जनवरी दैट मीन्स प्रथम दिन से अंतिम दिन जो होता है वो क्या होता है? एक दिन आगे होता है। जैसे देखिए एक उदाहरण और मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 12 अप्रैल सन 2003 को मान लेते हैं रविवार का दिन था। देखिए जो दिन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं है कि यही दिन है, सपोज करके हम बना रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो आपका 11 अप्रैल सन 2004 को कौन सा दिन होगा? देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर 2003 और ये 2004 है। ठीक, अब देखो 2004 का दिए गए जो डे है उसमें फरवरी 29 आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल आया। 12 अप्रैल 2003 से शुरू हुआ है तो जनवरी का पूरा माह आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर अप्रैल, मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा फरवरी का काउंट हुआ है 29 तारीख। इसीलिए ये जो दिया गया साल है वो आपका लीप ईयर या अधिवर्ष है।
चीज़ें क्लियर हुई। अब लीप ईयर अधिवर्ष है तो इसके कारण इसका कॉन्सेप्ट लीप ईयर या अधिवर्ष का लगेगा। तो देखिए 12 अप्रैल और 11 अप्रैल एक ही साल का डिफरेंस है ना इधर, तो प्रथम दिन 12 अप्रैल, अंतिम दिन 11 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक दिन एक्स्ट्रा, दैट मीन्स ये हो जाएगा सोमवार का दिन। 2 दिन एक्स्ट्रा मत कर देना, अभी 2 दिन एक्स्ट्रा कब होगा, अगले कॉन्सेप्ट में होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। सेकेंड थिंग इसका क्या होगा कि कोई भी साल का प्रथम दिन और उसके ठीक अगले साल का प्रथम दिन, कोई भी साल का प्रथम दिन और उसके ठीक अगले साल का प्रथम दिन, अगर लीप ईयर है तब की बात है ना, कितना दिन आगे होता है, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। जैसे देखिए 1 दिन आगे बढ़ता है अगर प्रथम दिन और अंतिम दिन में देखें तो, लेकिन अंतिम दिन से भी आगे जाकर अगला दिन देखें तो कितना दिन आगे बढ़ेगा, 2 ही दिन आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स 12 अप्रैल, यहाँ पर उदाहरण समझाएंगे तो 2004 को कौन सा दिन होगा, देखो 1 साल पूरा हुआ ना यहाँ से यहाँ तक। प्रथम दिन 12 अप्रैल था, अगला दिन भी 12 अप्रैल था, तो प्रथम दिन और अगले साल का ठीक प्रथम दिन क्या हो जाएगा, 2 दिन आगे हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा दिन आएगा, मंगलवार आएगा। तो देखिए यहाँ पर 11 अप्रैल को सोमवार था तो 12 अप्रैल 2004 को मंगलवार ही तो आएगा, तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से लीप ईयर का आपका कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान ये रखिएगा, लीप ईयर कब काउंट होता है, जब 29 फरवरी क्रॉस होता है। अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो सामान्य वर्ष की भांति बिहेव करता है वो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हम चीज़ें सीखने वाले हैं कुछ शब्दों के बारे में जिसको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको नहीं जानेंगे तो एग्जाम में 1-2 दिन का जो आगे पीछे होता है ना आपका कैलेंडर में, वो बिल्कुल यहीं से होता है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चलिए समझिए। देखो उसको समझने के लिए आपको कुछ शब्द हैं उनको समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि से कहेगा कभी भी गणित में हो या रीजनिंग में हो, या मैं नहीं बोल रहा हूँ कैलेंडर में हो, किसी भी हो, कहीं भी जगह हो, अगर से कहता है किसी वस्तु को लेकर या किसी संख्या को लेकर अगर से कहता है, से कहेगा तो हम उसे लेकर गिनती करेंगे, लेकर गिनती करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुई। अगर वो शब्द कोई भी है या संख्या के साथ जुड़ा है, से कहकर अगर बोलता है तो उसको लेकर गिनती करना पड़ेगा। और के कहकर अगर कहता है, के कहेगा, के शब्द लगाकर अगर बोलता है तो हमें छोड़कर क्या करना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा। से कहेगा तो लेकर और के कहेगा तो छोड़कर गिनना पड़ेगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आइए कुछ शब्द हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है। ये जो बता रहा हूं वो आपको दिनों से रिलेटेड ही पूछता है, दिन को लेकर। तो दिन को लेकर पूछेगा तो आपको दिन वाले प्रश्न में नजर आएंगे ये सब चीजें। के पहले, से पहले, के बाद और से बाद, ये 4 शब्द हैं जो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करवाते हैं। के पहले, से पहले, के बाद, से बाद, ये 4 शब्द हैं जिसमें के और से का बड़ा रोल है। तो के और से यहीं से लेना है। से कह रहा है तो हमको लेकर गिनना होगा और के कहेगा तो हमको छोड़कर गिनना होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए नीचे के जो 3 नज़र आ रहे हैं आपको, से पहले, के बाद, से बाद, अगर दिन के साथ अगर लगा कर देता है, ध्यान समझिए, अगर दिन के साथ लगा कर देता है तो 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट करेंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट करना है, तभी आपका आंसर एकदम जाके फिट बैठेगा वहाँ पर, ठीक है। 1 दिन क्या करना है, एक्स्ट्रा। से पहले, के बाद, से बाद, क्या करना है, 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट करना है। लेकिन के पहले अगर बोलेगा तो एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है। से पहले बोलेगा तो एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है, के पहले बोलेगा तो एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, कैलेंडर से रिलेटेड। आप सामान्य जगह में से कहेगा, के कहेगा, लेकर छोड़कर ही गिनना, लेकिन अगर कैलेंडर में ये 4 शब्द का प्रयोग होगा तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखने होंगे, ठीक है। कैलेंडर में अगर के पहले वाला शब्द आया तो एक्स्ट्रा काउंट नहीं होगा, और से पहले, के बाद, से बाद आया तो एक्स्ट्रा काउंट करना होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा। के और से का रोल तो हमेशा एनी टाइम मौजूद रहेगा कि के कहेगा तो छोड़कर और से कहेगा तो लेकर गिनती करना होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो उदाहरण से मैं इसको समझा रहा हूँ कि कैसे काउंट होता है ये। देखो ध्यान समझना, बीते हुए गत कल से 2 दिन पहले, ध्यान से समझना, कहाँ क्या है समझ में आ जाएगा। गत कल से 2 दिन पहले, गत मतलब बीता हुआ, यस्टरडे, ठीक है। गत कल से 2 दिन पहले क्या शब्द आया, से पहले।
से पहले मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब आपको से पहले बोला है अर्थात आपको जो दिन दिया है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा काउंट करना है। क्या क्या बोला है? 2 दिन, मतलब काउंट करना है 3 दिन, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्नों में देखिएगा, अब बीता हुआ कल बोला है तो आज का जानना जरूरी है, तो ये आज हो गया। बीता कल मतलब ये वाला कल, ठीक है ना, बीता कल। आने वाला कल को इधर लिखते हैं, बीते कल को इधर पीछे लिखते हैं, ठीक है ना। तो कल, बीता कल, गत कल मतलब बीता कल। से 2 दिन पहले, से पहले देखा हमने, हमारे दिमाग में क्लिक हो गया। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब 3 दिन काउंट होगा, लेकिन से होने की वजह से किसके साथ है? से, कल, कल के साथ है, इसीलिए कल को लेते हुए हमको 3 दिन काउंट करना है। तो 1 दिन ये हो गया, 2 दिन ये हो गया और तीसरा दिन ये हो गया। तो ये हो गया 2 दिन पहले, इस दिन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर से के बजाय अगर के कर दें, देखना क्या निकलता है नतीजा यहाँ पर, है ना। कहाँ कहाँ क्या नतीजा निकलता है, देखना डिफरेंस कहाँ आता है। गत कल के 2 दिन पहले से को बस हमने क्या किया? के किया। तो गत कल के 2 दिन पहले अगर काउंट करना चाहें तो क्या होगा? तो ये हो गया आज का दिन और ये हो गया गत कल मतलब ये वाला दिन, ठीक है। इस प्रश्न को यहाँ नीचे वाला में काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। के 2 दिन पहले, अब देखो के पहले में मैंने कहा कोई एक्स्ट्रा काउंटिंग नहीं होगा। अगर एक्स्ट्रा काउंटिंग कर देंगे तो यहाँ पर डाटा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है, तो 2 दिन पहले बोला है तो 2 ही दिन काउंट करना है। लेकिन ध्यान रहे कल के मतलब कल के कहेगा तो छोड़कर, देखो ऊपर लिखा हूँ के कहेगा तो छोड़कर, मतलब कल को छोड़कर कितना ही दिन लिखना है? 2 दिन ही लिखना है। तो कल को, ये कल है ना, ये कल को छोड़कर 2 दिन ही काउंट करना है, ये इस दिन के बारे में। तो देखिए यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है, एक बार समझ लीजिए फिर से। गत कल मतलब ये आज का दिन है, ये कल का दिन है। के 2 दिन पहले, अब हम जान रहे हैं कि भाई के पहले के बाद में होता है जनरली 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर के पहले में 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट नहीं होता, ठीक है ना। तो गत कल के 2 दिन पहले मतलब गत कल के 2 दिन पहले, हमने कहा कि 3 दिन हो गया, हमने कहा अगर 2 दिन पहले बोला है तो तीसरे दिन के बारे में बात हो रहा है। के 2 दिन पहले बोल रहे हैं ना, 3 दिन हो गया। अब हमने ध्यान दिया कि के लिखा है तो कल को छोड़ते हुए 3 दिन काउंट कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, डाटा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है कि के पहले कहेगा तो एक्स्ट्रा काउंट नहीं होगा, और के होने की वजह से जिसके साथ के लगा है उसको छोड़कर काउंट करेंगे। तो कल के मतलब इस कल को छोड़कर 2 ही दिन काउंट करना है। यहाँ तक क्लियर? के और से में डिफरेंस नजर आया। अब इसमें संगत क्या नजर आई? अब इसमें चीज़ें जो है वो देखिए, अगर के कहा है या से कहा है तब दोनों में चीज़ें क्या हो रही है? इक्वल काउंट हो रही है। देखिए गत कल से 2 दिन पहले भी वही आया, गत कल के 2 दिन पहले भी वही आया। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि के पहले और से पहले दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। के पहले और से पहले आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको अभी, ठीक है। जो अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि के पहले में एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना, से पहले के बाद और से बाद में एक्स्ट्रा काउंट करना है, तो वहाँ से आप चीज़ें क्लियर कर लेंगे। क्योंकि आप हमेशा देखेंगे ये कॉन्सेप्ट जब लगता है तो यहाँ जो अभी बताया हूँ वो फेल हो जाता है, ठीक है ना। के और से का जब कॉन्सेप्ट ये वाला लगाएंगे, से कहकर उसको कहेगा तो छोड़ लेकर, और के कहेगा तो आप उसको छोड़कर गिनोगे, तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने बतलाया वो फेल हो जाता है। दैट मीन्स के पहले और से पहले इक्वल होते ज़रूर हैं, लेकिन हम जब संख्यात्मक मान में जब उतरते हैं तो वो चीज़ हमको समान नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेशन समान का है, अगर से पहले बोले या के पहले बोले, ठीक है। लेकिन से कहता है तो हमेशा लेकर गिनते हैं और के कहता है तो हमेशा छोड़कर गिनते हैं। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पर जाएं तो ये दोनों क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको के पहले अगर कहेगा कैलेंडर में, ध्यान रखिएगा, के पहले कहेगा आपको एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है, बाकी के लिए एक्स्ट्रा काउंट करना है। एक ही लाइन याद रखना, के कहेगा तो एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना, बाकी के लिए एक्स्ट्रा काउंट करना है। से होता है लेकर, के होता है छोड़कर, बस इतना ही कॉन्सेप्ट तो है, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं ना, इसी में आगामी कल के 2 दिन बाद, देखिए समझिएगा डिफरेंस नजर आ जाएगा यहाँ पर। आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के बाद आया एक्स्ट्रा काउंट होगा, मतलब 2 दिन बोला 3 दिन काउंट होगा, ये आज हो गया। आगामी कल मतलब ये वाला कल के 2 दिन बाद, मतलब कल के मतलब कल को छोड़ते हुए 3 दिन गिनना है। 2 दिन बाद के बाद बोला मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट होगा, मतलब 3 दिन गिनेगा, 1 2 3, तीसरा दिन गिनेंगे, इसके बारे में बात हो रहा है,
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब इसी को हम अगर बना दें से, ठीक है ना, आगामी कल से 2 दिन बाद, तो क्या होगा। ये हो गया आज का दिन, यहीं पे चलो काउंट कर देता हूँ इसी का प्रश्न का। ये हो गया आज का दिन, ठीक है ना। आगामी कल मतलब ये हो गया आगामी कल का दिन। से 2 दिन बाद, से बाद बोला है तो एक्स्ट्रा काउंट होगा 1 दिन, ध्यान रखिएगा। तो 3 दिन काउंट होगा, तो 1 2 3 दिन काउंट करेंगे, ठीक है। कितने दिन काउंट करेंगे, 3 दिन। तो क्या ऐसे काउंट कर दें 1 2 3, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिए, कल से बोला है मतलब कल को लेते हुए बोला है, 3 दिन काउंट करना है। 2 दिन बाद मतलब 3 दिन, किसको, कल को लेते हुए। तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा दिन। तो इस दिन के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए से और के होने की वजह से यहाँ पर वैल्यू में डिफरेंस आ गया। इसमें 5 दिन के बारे में बात हुआ, इसमें चौथे दिन के बारे में ही बात हो गया। तो यहाँ पर आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि के पहले और से पहले, के बाद से बाद में क्या होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है के पहले में एक्स्ट्रा काउंट नहीं होता है, बस बाकी में एक्स्ट्रा काउंट होता है। और से कहा रहेगा तो लेकर गिनेंगे, के कहा रहेगा तो छोड़कर गिनेंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर के सभी प्रश्नों के लिए। या ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो कैलेंडर का कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुई। हाँ, अगर आपको एक बार देखने में वीडियो समझ नहीं आया, दूसरा रिपीट करके देख लेना, 100% श्योर हूँ मैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कैलेंडर में आप सभी को पता है कि क्वेश्चन जो है वो अनेक प्रकार के आते हैं, है ना। उन सभी प्रश्नों को हम धीरे धीरे करके एक एक करके टाइप वाइज अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके बाद आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट और, अगर देखिए एक कॉन्सेप्ट और है जो डायरेक्ट जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, 5 जनवरी सन 2005 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें रेफरेंस दिया ही नहीं है, डायरेक्ट पूछा 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें केवल एक ही टाइप रहेगा जो आपको एग्जाम में बहुत पूछता है ना, रेलवे और व्यापम या फिर आपके CGPSC, ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए मैं आपको आसान तरीका बतलाऊंगा, ठीक है। इसके लिए एक ही वीडियो अपलोड होगा, और बाकी जो क्वेश्चन आपके कैलेंडर के बच जाएंगे उसके लिए एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर देखिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है, समझेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बनाने में आसानी होगा। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।